अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह वहदहु ला शरीका ला के लिए है जिसकी बादशाहत, सल्तनत, हुकूमत सातों आसमानों और ज़मीन के ऊपर है। लाखों दरूद और सलाम हो हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह पाक ने खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, आज उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ मस्जिदों से कट चुका है, जिसके नतीजे में दीन और दीन की मेहनत से ये उम्मत दूर होती जा रही है। हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की अगर हम सीरत और ज़िंदगी उठाकर देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, रोज़ाना सुबह और शाम का अक्सर हिस्सा मस्जिद से उनका ताल्लुक़ और ज़िंदगी का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था। आज उम्मत मुसलमान बाज़ारों से जुड़े हुए हैं, बेहयाई और नाच गानों के अड्डों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर गफलत गालिब है, बेहयाई बेदीनी गालिब है। ईमान के मुकाबले में गुनाह और बेदीनी का ज़्यादा इम्कान और ख़तरा है। हदीस पाक में वज़ाहत से बुखारी शरीफ की और दूसरी हदीसों में भी ये बात बताई गई है। अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा जगहों में अगर कोई जगह पसंद है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह के नज़दीक अगर कोई नापसंदीदा अगर कोई जगह है तो वो बाज़ार है। आज उम्मत मुस्लिमा का अक्सर वक्त सुबह और शाम का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यही गफलत और बाज़ारों में जो है सो वक्त गुज़र रहा है। और नमाज में पहली बात तो 100% मुसलमान नमाज को मस्जिद को आते नहीं हैं। 100% में से सिर्फ 10% मुसलमान नमाज को आते हैं। और इन नमाजियों का भी हाल ये है, ना तो पहले की सुन्नतें पढ़ने का एहतमाम होता है जल्दी आकर, जो फ़र्ज़ से पहले की सुन्नत मुक्कदा, ना तो बाद की सुन्नतों का पढ़ने का अंदर शौक़ और ज़ौक़ रहता है, जो फ़र्ज़ के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठकर बाद की सुन्नतें भी अदा की जाए और कुछ तिलावत और दुरूद पढ़कर और अपने लिए पूरी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए मस्जिद में बैठे। यह ईमान कमज़ोर होने की अलामत है। जिस तरह बीमार आदमी को बिरयानी और मिठा खाने के बाद भी उसको मज़ा नहीं आता क्योंकि उसकी ज़बान ख़राब हो जाती है, बिरयानी में उसको जायक़ा महसूस नहीं होता, वो तो बीमार चाहता है कि मुझे इस वक्त में बिरयानी नहीं, मेरे को दूध और ब्रेड दो खाने के लिए, कुछ फ्रूट दे दो। हालांकि बिरयानी और मीठी ग़िज़ाएँ ये उम्दा ग़िज़ा है। गोश्त उम्दा ग़िज़ाओं में से जो है सो ये गोश्त खानों का सरदार है। उसके सामने आप जो सो बकरे की टांग रखिए या मुर्गी साबित आप उसको भून के दीजिए, बीमार नहीं खाएगा। जिस तरह से बीमार को बिरयानी अच्छी नहीं दिखती,
तो जिसका ईमान कमज़ोर हो जाता है, ज़िंदगी में आखिरत और दीन निकल जाता है और दुनिया बच जाती है, ऐसे लोगों को भी मस्जिद में दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से आज मुसलमानों की बड़ी तादाद है जुमा की सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और फौरी दुआ में भी शरीक नहीं रहते, ना तो बाद की पहले की सुन्नतों का एहतमाम होता है, फौरी निकल जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद होती है जुमा में, उसमें से 10 या 20% लोग होते हैं जो जुमा पढ़कर दुरूद और सलाम पढ़कर आखिर में जाते हैं, और ज़्यादा बड़ी तादाद जो होती है मुसलमानों की सलाम फेर कर फौरी जो है सो निकल जाते हैं, आखिरी में आते हैं। इसलिए आखिरी में आते हैं दरवाज़ों पर, गेटों पर, वहाँ पर जगह मिल जाए, चप्पल रखते जगह छोड़ते जगह, तो वहीं पर ही नमाज पढ़ लेते हैं। ये इल्म भी नहीं होता कि ये जगह पाक है या नहीं, यहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं, बस चप्पल रखते सो जगह पर भी, वहाँ पर भी जो है सो दस्ती अपनी बिछा देंगे, नमाज पढ़ लेंगे, सफ़ बांध लेंगे, बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सलाम फेरने के बाद फौरी मस्जिद से निकलना है। जैसा कि सलाम फेरने के बाद ज़्यादा देर रहेंगे तो बम फूटने वाला है मस्जिद में, तो बेहतर यह है कि वो बम फूटने से पहले हम निकल जाए। ऐसा मालूम होता है कि अब ज़्यादा देर रहेंगे तो मस्जिद में अब बम फूटने वाला है, जो ये भी उसमें जो सो मरने वाले हैं, या नहीं तो पता नहीं इनको कौन आके जो सो ये कानों में बात पहुंचाता है, खबर देता है, शैतान वसवसे डालता है, जो सलाम फेरने के बाद मस्जिद के बाहर जो सो जन्नत की टिकट बांट रहे हैं, जो जाके ले लेते हैं शायद, या नहीं तो कोई पैसे बांट रहे हैं, जो इतनी भाग और दौड़ के साथ चप्पल पहन के निकल जाते हैं, या पता नहीं इनके दुकानों पे कौन से कस्टमर आते हैं जो करोड़ों रुपए का सामान खरीद लेते हैं, जो ऐसा भाग जाते हैं मस्जिद छोड़कर। तो आज मुसलमानों की बड़ी तादाद है, मस्जिदों में दिल नहीं लग रहा है, बाज़ारों में दिल लग रहा है, होटलों में दिल लग रहा है, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है। पहले कुरान पढ़ने में दिल भी लग जाता था और कुरान पढ़ने में मज़ा और लज्जत भी आती थी, और कुरान पढ़ते पढ़ते रोना भी आता था। रमज़ान में कुरान हाथ में आया सो फिर रमज़ान में कुरान जो है सो हाथ में आता है, या फिर घर में कोई किसी का अगर इंतकाल हो गया तो फिर ईसाल सवाब के लिए ही जो है सो कुरान हाथ में आता है। आज मुसलमानों की बहुत तादाद जो है सो घटती जा रही है। जो मस्जिदों में पारे और कुरान के डब्बे, पारों के डब्बे देखें आप, जो ला के रख देते हैं ईसाल सवाब के लिए, कौन पढ़ेंगे? वो सालों साल गुजर जाते, वो डब्बा नहीं खुलता है, पढ़ने वाले ही नहीं रहे। तो आज मस्जिदों से हमारा रिश्ता टूटने की वजह से मस्जिदों के आमाल में भी दिल नहीं लग रहा है। अगर इमाम साहब मस्जिद में अगर 2 रकात की नमाज 5 मिनट की अगर 10 मिनट कर दे तो फिर क्या हशर होता है वो इमाम के साथ पीछे, फिर ग़ीबतें, चुगली, क्या भाई इमाम साहब इतनी लंबी नमाज पढ़ा दिए, दबा के खींच दिए। इमाम साहब को ख्याल रहना चाहिए भाई पीछे लोगों का काम रहता है, ये रहता है। हालांकि ये चीज़ भी दुरुस्त है कि इमाम को भी पीछे मुसल्लियों का ख्याल रखना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमामत करने वालों की बात बताई कि देखो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बड़े बुजुर्ग हजरात भी रहते हैं, उनकी बीमारियों का भी ख्याल करना है, उनके उम्र और कमज़ोरी का भी ख्याल रखना है, उनको तकलीफ़ ना हो, मुसाफिर होते हैं जिनको जाना होता है, नमाज ज़्यादा लंबी नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हदीस में बताई गई है, लेकिन शौक़ और ज़ौक़ कहाँ पर रहा है? 10 मिनट की नमाज में अगर 15 मिनट हो जाए तो फिर देखिए कितनी जो है सो बातें नमाज के बाद बाहर होती है। और दुनिया के एतबार से पेट्रोल पंप पे आधा घंटा भी लग जाए 2 लीटर पेट्रोल डालने के लिए हम तैयार हैं। अगर ऐलान हो जाए कल से पेट्रोल पंप बंद है तो 2-2 घंटे लाइन में ठहर के पेट्रोल डला लेंगे। अब वहाँ पर कोई शिकवा गिला नहीं होगा, वहाँ पर किसी के ऊपर एतराज़ नहीं होगा क्या भाई इतनी लाइन लग गई, क्या भाई हमारे को इतना देर हो गया। इसी तरह सरकारी कोई कागजात हमारे को बनाना है, कोई आइडेंटिटी कार्ड है, कोई लाइसेंस है, कोई आधार कार्ड के लिए अगर हुकूमत के इदारे और उनके ऑफिसों के चक्कर काटना पड़े, एक नहीं 10 बार, वहाँ पर बहुत खुशी से जाएंगे और इसको ज़रूरी समझेंगे और कोई शिकवा गिला भी वहाँ पर नहीं होगा। क्या साहब आप कल बोले थे करके देते बोले थे, आज भी नहीं करे, फिर कल आओ बोल रहे। वहाँ पर कुछ भी ये चीज़ें देखने नहीं आती।
शादी खानों में जो है सो हमारा हाल देखिए, जो शहरों में जो शादी और वलीमे की दावतें होती है, 1 बजे दूल्हे के दस्तर पे खाना खाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इमाम के पीछे की सफ़ में, यानी इमाम के पीछे पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ेंगे, ये ख्वाहिश नहीं है। कोई भी अगर फिल्म लगी है थिएटर में तो हमारे को बालकनी क्लास जो है सो मिल जाए, ये पूरी कोशिश होती है, वो टिकट मिल जाए, अच्छे से अच्छा जो है सो हमारे को देखने में लज्जत महसूस हो। तो दूसरे गुनाहों के मामले में और ज़रूरियात के मामले में वहाँ पर तो हम ना वक्त देखते हैं, जो तकलीफ़ होती है ना तो वो एहसास होता है। 2-2 घंटे जो है सो दावतों में हम जो सो रुक के खाना खाएंगे, वहाँ पर किसी पे एतराज़ नहीं होगा, ना तो दूल्हे के बाप को बोलेंगे क्या साहब हमारे को इतनी देर लग गई, और उल्टा जो है सो हम इसको हमारी जिम्मेदारी समझते हैं और खुशी महसूस करते हैं। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अरे कोई मसला नहीं है, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, देर हुई तो क्या हुआ, होते रहता। वहाँ पर तो ये बातें तसल्ली दी जाती है, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती। अरे नहीं भाई, इमाम साहब थोड़ी शाहरुख खान का, सलमान खान का गाना जो है सो गए थे पीछे एतराज़ करने, अल्लाह का कुरान पढ़े थे, सूरत बड़ी थी होंगी, शायद आयतें बड़ी थी होंगी, थोड़ी ताख़िर हो गई, उसमें हमारे को सवाब ज़्यादा ही मिला ना। कुरान तो हम पीछे सुने ना, अल्लाह की जो है सो नमाज हम अदा करें ना, ये तौफीक नहीं होती वहाँ पर। रात भर टेलर की दुकान पे चांद रात के दिन ठहर के हम जो सो कपड़े सिलाएंगे और इंतज़ार करेंगे, नहीं भाई रात हुई तो भी जो सो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कपड़े होना चाहिए। और यहाँ पर हाल ये है, रमज़ान में तरावी में 3 पारे 5 पारे पढ़ने वालों का हाल तो देख लीजिए। बस पहली सफ़ के लोग ही जो सो कुरान को सुनते, पीछे तो कोई साइड स्टैंड लगा के बैठ जाता, कोई सेंटर स्टैंड डाल देता, और पता नहीं फिर जो है सो ऐसा दिखता कि जो एक बम फुटा, जो बेचारे पूरे ज़ख्मी हो गए, जो पड़े हुए हैं इधर उधर, कोई दीवार का टेका लगा के सहारा ले लिया, कोई मस्जिद के पिलर को जो है सो हाथ लगा के पकड़ लिया। यहाँ पर हमारे दीन के मामले में जज्बा नहीं दिखाते, शौक़ नहीं जाहिर करते, यहाँ पर मरीज़ों के तरह हमारा हाल हो जाता। और शादी खानों में देखो कितनी फुर्ती आ जाती, बुढ़े को भी जवानी आ जाती कि पहले जो सो टेबल पे मेरे को जगह मिले, बीमार भी सेहतमंद हो जाता, अंधे को भी आंखें आ जाती, बहरे को भी सुने आता। खाने पीने का मसला है, अगर कहीं पर हुकूमत के तरफ से कोई चीज़ बांटी जा रही है, वहाँ तो मुर्दे भी ज़िंदा हो जाते। ये जो है सो चीज़ें हमारे माशरे में। तो मेरे अजीज़ मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इनका हाल ये था, जब मस्जिद को जाते थे, कब घर को आते थे, ये कोई बोला नहीं जाता था, ये कोई गारंटी नहीं होती थी। और हमारा हाल ये है, मस्जिद को जाते भी है तो बहुत जल्द निकल के आते हैं। अगर उनके बच्चे, अगर उनके घर वालों से पूछा जाता आपके वालिद कहाँ हैं, आपके भैया कहाँ हैं, आपके चाचा कहाँ हैं, तो वो कहते मस्जिद को गए। कब आएंगे पता नहीं। उनके घर वाले, उनके बच्चे ये कहते थे। और हमारा हाल ये है, कोई घर पे आ जाए, कोई फ़ोन करके पूछे तुम्हारे भैया कहाँ है, अब्बू कहाँ है, तो मस्जिद को गए। कब आएंगे? अब भी आएंगे, बस 2 मिनट में आएंगे, 5 मिनट में आएंगे। ये है हमारा हाल जो सो मस्जिदों से रिश्ते का। और हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपनी ज़िंदगी का मकसद मस्जिद को बना लिए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने, एक मशहूर सहाबी है, वो मदीने के बाज़ार में तशरीफ़ लेकर आए। कहा बाज़ार वालों से, ऐ लोगों, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ पर गाफिल कर दिया, यहाँ पर तुम्हें रुकने पे मजबूर कर दिया? बाज़ार वाले लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा क्या बात है? तो कहा कि वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में मीरास तकसीम हो रही है अल्लाह के नबी की, क्या तुम अपना हिस्सा नहीं लेते? बाज़ार वाले वहाँ से दौड़े, मस्जिद में तशरीफ़ लेकर गए और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ार में ही खड़े रहे, वहीं पर ही वो लोग आए तक। तो वो लोग गए, उसके बाद फौरी थोड़ी देर के बाद बाज़ार वाले फिर वापस आए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, क्या बात है कि तुमने जो सो वापस आ गए? तो बाज़ार वालों ने कहा कि अबू हुरैरा, तुमने तो कहा था मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही, वहाँ तो कोई चीज़ तो तकसीम होते हुए नहीं देखे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, फिर तुमने क्या देखा?
हमने तो सिर्फ ये देखा वहाँ पर लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुरान के हल्के लगे हुए थे, कुरान को सिखाया जा रहा था, सीखा जा रहा था, हलाल हराम के जो है सो मसाइल बताए जा रहे थे। ये चीज़ वहाँ पर हमने देखा। फरमाया अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। यही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। यानी नबी जो अपना छोड़ के जाते वो कोई दिरहम दीनार छोड़ के नहीं जाते, उनकी जो विरासत और माल होता वो इल्म होता है, और वही तो इल्म वहाँ पर मस्जिद नबवी में बढ़ रहा था। आज हमारे मस्जिदों का हाल देखिए, नमाज से 15 मिनट पहले मस्जिद खुल जाती, नमाज के 15 मिनट के बाद मस्जिद बंद हो जाती। और मस्जिद नबवी का हाल ये था, 24 घंटे मस्जिद नबवी आबाद होती थी। पांडब्बा 24 घंटा खुला हुआ रह रहा, होटल 24 घंटे 24/7, दवाखाने 24 घंटे पूरे हफ्ते भर तक, थिएटरा, होटला, थूकने फूकने के अड्डे, थूकने फूकने के सिगरेट, पान डब्बे जो सो 24 घंटे, बेहयाई के नाच गाने के पब वगैरह, ये जितने भी चीज़ें हैं, शराब के दुकान, पीने वाले को रात के 2 बजे भी शराब मिल रही है, पान खाने वाले को, थूकने फूकने वाले को 3 बजे डब्बा खुला मिल रहा है, बिरयानी खाने वाले को रात के 3 बजे बिरयानी मिल रही है, पेशेंटों को दवाखाना 24 घंटा खुला मिल रहा है। लेकिन ईमान वालों के लिए मस्जिद सिर्फ 15 मिनट पहले खुली रह रही है, 15 मिनट के बाद बंद हो जा रही है। तो हमारी मस्जिदों का आज ये है। सहाबा के अल्लाह के नबी के दौर में मस्जिदें कच्ची थी। जो मस्जिद नबवी थी कोई आलीशान मस्जिद नहीं थी जो करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए हो, इटालियन मार्बल लगाया हुआ हो, कोई फर्नीचर उसमें बनाया हो, 25-25 लाख के मेंडोर लगाए हो, खाली लाखों रुपए की बिछाई गई हो, कोई ना तो पेंटिंग में कुछ पैसे उसमें लगाए थे, ना तो कोई आलीशान मस्जिद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी थी वो खजूर के पत्तों का छप्पर था, उसका जो छत था, फॉल सीलिंग भी नहीं, खजूर के पत्तों से बना हुआ छत था। अगर बारिश होती थी उस दौर में तो मस्जिद के अंदर पानी जो है सो आ जाता था, कीचड़ में सहाबा जो है सो सजदा करते थे। तो मस्जिद तो कच्ची थी और आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। अल्लामा इकबाल का कितना बड़ा जो सो अच्छा शेर है ये, जो उन्होंने हमारे हालात को देखकर कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सके। करोड़ों रुपए की मस्जिदें तो बनाई जा रही हैं, लेकिन आबाद करने वालों का हाल देखिए। क्या गांव, क्या शहर, क्या जो है सो मुल्क, क्या देहात, क्या बस्ती, मालदारों की, गरीबों की, फजर की नमाज में 1 सफ 1.5 सफ, ये हाल है नमाजियों की तादाद। जुमा में जो है सो नमाज में मुसल्लियाँ भर जाते और जुमा के बाद जो है सो चले जाते हैं। क्या अल्लाह के ज़मीन के ऊपर क्या हफ्ते में सिर्फ हम जुमा के दिन ही रह रहे? क्या अल्लाह की नेमत क्या खाली जुमा के दिन हम खाते हैं? क्या अल्लाह का आसमानों से पानी बरसाया हुआ क्या जुमा के दिन पीते हैं? क्या जुमा के दिन ही हम कमाते हैं? क्या जुमा का एक दिन ऑफिस को, जॉब को जाते हैं, दुकान खोलते हैं, कारोबार करते हैं? ये तो औरतों के उज़ूर और मसाइल है। जो औरत 1 महीने में 1 हफ्ता नमाज नहीं पढ़ सकती, उनके कुछ उज़ूर है, मसाइल है, हैज़ वगैरह उनको आता है, वो नापाक रहती है। रमज़ान में अगर ये उज़ूर पेश आया तो वो रोज़े नहीं रख सकती, एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती, महीने में 1 हफ्ता वो नमाज नहीं पढ़ सकती। पता नहीं ये जुमा पढ़ने वालों को कौन सा हैज़ आ रहा, जो हफ्ते भर हैज़ आ रहा, जो जुमा को पाक हो के नमाज पढ़ने आ जाते, फिर ऐसा निकल जाते जैसा ये नापाक हो जाते फिर जुमा तक। तो ये बात जो है सो मुसलमानों की जो सो देखी जाती है। पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह मुराक़बे में, अल्लाह के ज़िक्र में, एक मौके पे जो है सो वो जंगल में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, मुराक़बे में बैठे हुए थे, अल्लाह के तरफ तवज्जो लगा के जिक्र कर रहे थे। बादलों में से एक रोशनी ज़ाहिर हो गई, उसमें से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर जिलानी तेरी इबादत, तेरी बंदगी से जो है सो बहुत खुश हो गए। अब तेरे को आज के बाद से जो है सो कोई नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई इबादत करने की नहीं। अगर आज के जैसे पेट भरो जेब भरो पीर मुर्शद अगर ये होते, अगर इनको ये आवाज़ अगर ख्वाब में भी सुनाई देती तो लोग का जो सो तावीज़ डाल लेते थे गले में, देखो मेरे को ये ऊपर से आसमानों में से ये आवाज़ आई, अब मेरे को कोई नमाज पढ़ना नहीं है।
वो तो पीराने पीर थे, महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी थे, वो एक अल्लाह के वली भी थे, एक आलिम दीन थे। उन्होंने सोचा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज ज़िंदगी भर माफ़ नहीं हुई। वहमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर ला नसअलुका रिज़्क़ा, अल्लाह ने फरमाया ए नबी आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहिए। तो मैं किस हैसियत का हूँ मेरे नबी के सामने जो मेरे को नमाज माफ़ हो? नबियों को नमाज माफ़ नहीं हुई, सहाबा को नमाज माफ़ नहीं हुई, अबू बकर उमर उस्मान अली को नमाज माफ़ नहीं हुई, मेरे को कैसा नमाज माफ़ होती? ये तो शैतान का जाल और उसका दावा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का है। शैतान फौरी फिर आके आवाज़ दे के कहा कि अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचाया। फिर एक जाल फेंका फंसाने के लिए। फिर उन्होंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे इल्म से नहीं बचा तेरे जाल में फंसने से, मैं अल्लाह के फजल से जो सो बचा हूँ। आज हमारा हाल ये है 11वीं के महीने में अजान सुन के फजर की नमाज के लिए नहीं आते, फजर की नमाज के बाद 11वीं का ऐलान सुन के खाना खाने आते, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अजान देने के बाद नमाज पढ़ने नहीं आते। नमाज होने के बाद जब ऐलान होता है सब मुसलमानों को 11वीं का इंतज़ाम किया गया, खाने का इंतज़ाम किया, तो नमाज छोड़ के खाना खाने जो है सो आते हैं। पीराने पीर रहमतुल्लाहि अलैह कभी ज़िंदगी में एक नमाज क़ज़ा नहीं करे, बल्कि आपका फतवा ये है बेनमाजी को मुसलमानों के ख़बरस्तान में भी नहीं दफनाना। आज हमारा दावा है हम गौस का ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ज़िंदगी देखेंगे तो उनके दामन से, उनकी ज़िंदगी से, उनके तालीमात से कोई हमारा दूर दूर तक जो सो रिश्ता नहीं है। सहाबा की कोई नमाज ज़िंदगी में नहीं छूटती थी, अल्लाह वालों की कोई नमाज नहीं छूटती थी। बेनमाजी बग़ैर नमाज के ना कोई पीर हो सकता है, बग़ैर नमाज के ना तो कोई मुरीद हो सकता है। आज जो सो जेब भरो पेट भरो हमारे बस्तियों में, हमारे इलाक़ों में जो पीरी मुरीदी कर लेते, जो है सो बैठे हुए दुकान खोल लेते, ना फजर है, ना ज़ोहर है, ना असर है, ना मगरिब है, ना इशा है, फिर क्या बोले तो पीर है। वो पीर नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, वो मुर्शद और जो है सो मुरीद नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाजी पीर हो सकता, नमाज पढ़ने वाला मुरीद हो सकता, नमाज पढ़ने वाला ही अल्लाह के नबी से और सहाबा से और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला होता। तो सहाबा के दौर में मस्जिदें कच्ची थी और जो है सो नमाज पढ़ने वाले जो है सो पक्के थे। 24 घंटे मस्जिद में अमाल होते थे। जो लोग काफिर इस्लाम कबूल कर लेते थे उनको दीन की मोटी मोटी बातें जो है सो बताई जाती थी, उनको नमाज सिखाई जाती थी, उनको कुरान सिखाया जाता था, हलाल हराम के मसाइल उनको जो है सो बताए जाते थे। ये मसाइल के हल्के मस्जिद नबी में होते थे। सबसे पहले जो ईमान में दाखिल होते थे, जो मुसलमान बनते थे, उनको सबसे पहले नमाज सिखाई जाती थी। और सहाबा जो मस्जिद में सीखते थे वही घर में अपने जो सो बच्चों को, ख़वातीन को जाके जो सो सिखाते थे। आने वाले मुसाफिरों का खाने का, मेहमान नवाजी के तकाज़े मस्जिद से पूरे होते थे। भूखों को खाना खिलाने के मशवरे वहाँ होते थे। अल्लाह के रास्ते में जो तकाज़े निकलने के और अल्लाह के रास्ते के जो तकाज़े होते थे वो तकाज़े भी जो सो मस्जिद से पूरे होते थे। आज हमारी मस्जिदों में मख्तब का कोई एहतमाम नहीं है, हमारी मस्जिदों में सीखने सिखाने के हलक़े नहीं है, बस नमाज पढ़ लिए चले गए। तो मेरे अज़ीज़ मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हमारा मस्जिद से हमारा रिश्ता जोड़ना इस दौर में बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद को कसरत से आता हुआ देखो उसको ईमानदार होने की गवाही दो। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो आखिरत के दिन पर अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और अल्लाह के घर को बनाने वालों की भी बड़ी फजीलत है। जो अल्लाह का घर बनाते हैं जन्नत में अल्लाह उनका घर महल जो है सो बनाता है। क़यामत में अल्लाह कहेंगे फ़रिश्तों से मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? अल्लाह पाक से फ़रिश्ते पूछेंगे अल्लाह आपके पड़ोसी कौन है? मेरे पड़ोसी वो है जो मेरे घर को आबाद करने की फ़िक्र करते थे। मस्जिद बदवा भी देती है, दुआ भी देती है। हमारे घर, हमारे दुकान, कारोबार वो आबाद है, मस्जिदें वीरान हैं।
तो आज मुसलमानों की सबसे बड़ी जो सुस्ती और काहली की वजह से हमारी बड़ी बड़ी मस्जिदें हमारे हाथ से निकल गई। अगर हमारे मुसलमान बाबरी मस्जिद को आबाद रखते थे, उसमें अजान होती थी, नमाज पढ़ाई जाती थी, मख्तब का उसमें एहतमाम होता था, आज ये मस्जिदें हमारे हाथ से नहीं जाती थी। गांव देहात में जो हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है 12-12 साल से 10-10 साल से, क्यों? नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए कोई बुलाता है अजान देके तो आने वाले कोई नहीं है। हाँ, आज हमारी सुस्ती और काहली की वजह से हमारी मस्जिदें गैरों के कब्जे में जा रहे हैं। एक नहीं, हज़ारों मस्जिदें हैं। हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें, मैं मस्जिद को आबाद करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पैसा जो है सो कितना लग रहा है, मस्जिद को आबाद करने के लिए मैं क्या दिया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ। मेरे घर को आबाद रखने के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह के घर को आबाद रखने के लिए क्या मेहनत हमारी हो रही है। कितने लोगों को मैं मुसलमानों को दावत दे रहा हूँ, चलो भाई नमाज को चलो, मस्जिद में अजान हो गई। मैं कितनी बार जा रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैं कितनी बार जो सो लेके जा रहा हूँ। तो आज हमारी मस्जिदों को आबाद रखना, आने वाली नस्लों को अगर दीन चाहिए, ईमान की उनकी हिफाजत चाहिए, हर मस्जिद में मख्तब को ज़िंदा करो। हमारे बच्चों का ईमान और दीन अगर बच सकता है तो मस्जिद और मख्तब के ज़रिए से हमारे तक जो दीन आया है, यही मस्जिद के माहौल और मस्जिद की मेहनत के ज़रिए से। हमारे निकाह मस्जिद में हो, हमारे घर के लड़ाई झगड़ों के मसाइल का हल मस्जिद में निकले, हमारे तिजारत कारोबार का तरीक़ा हम मस्जिद में सीखें। मस्जिद में पेशाब पैखाना करने आ रहे लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। आज हमारा ये हाल है, मस्जिद के मलगियों में रह के नमाज नहीं पढ़ रहा, क्या रे डुक्कर, साल में 2 टक्कर, रग रग में नबी नबी, नमाज कब पढ़ता रे, हफ्ते में कभी कभी। ये है हमारा हाल। मस्जिद के मलगियों में बैठे हुआ है, कारोबार करते हुए, पेशाब आया तो आ रहा मूतने, पैखाना दबा के लगा तो हगने आ रहा, धो लेके जा रहा, अजान की आवाज़ सुन रहा, नमाज पढ़ा रहे सो कुरान की आवाज़ सुन रहा लेकिन नमाज को नहीं आ रहा। बताओ ये ईमान हमारा बाकी है या ईमान चले गया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरासर जुल्म है, कुफ्र है, निफाक है वो शख्स का अमल जो अजान सुने और नमाज को ना आए। काफिर में ईमान वाले में फ़र्क सिर्फ नमाज का है। अगर ये नमाज ना हो तो उसमें हमारे में क्या फ़र्क है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज फ़र्ज फरमाया है। क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितने अल्लाह के अहकामात है ज़मीन के ऊपर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उतरे हैं, अल्लाह ने भेजा। नमाज देने का वक्त आया तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से उठाकर 7 आसमानों पर बुलाकर अर्श के करीब अपने महबूब को बुला के नमाज का तोहफा दिया। कितनी खतर है हमारे पास। ए नबी, मैं तो नमाज 50 फ़र्ज किया था लेकिन 5 तुम्हारे को दे के भेज रहा हूँ, 5 पढ़े तो मैं 50 का जो है सो सवाब दूंगा, मेरे सवाब में कोई कमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जुइला कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है फरमाया। कितने मुसलमान, कितने उम्मतियों को फ़िक्र है, खाली मीलादुन नबी के जो सो जुलूस में गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे मोहम्मद हुसैन, पहले नमाज को आके तो बता रहे फजर में, ये मौत तो बात की चीज़ है, पहले दाढ़ी तो छोड़ के बता, मैं मेरे नबी की सूरत तो पहले बना लेता हूँ बोल के तो बता। नमाज पढ़ के नबी क्या चाह रहे हमारे से? जुइला कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। नमाज पढ़े तो नबी को ठंडक पहुँचती, तेरे मेरे नारे से नबी को ठंडक नहीं पहुँचती। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, खीर पूरियाँ हफ हफ, कड़वा सुन्नत और नमाज थू थू। नारे बोले तो बहुत आसान है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, चेहरा छोड़ना, ये हाथ से नहीं होता, ये हमारा हाल है। और सहाबा देखो, औलिया इकराम देखो, कोई सुन्नत नहीं छोड़े, कोई फ़र्ज नहीं छोड़े। हम सुन्नत है बोल के छोड़ते, अल्लाह वाले सहाबा तो सुन्नत है बोल के अमल करते थे। आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत, आखिरी बयान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात फरमाने से 2-3 दिन पहले आपने खुतबे में ये बयान फरमाया, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत, नमाज नमाज और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करो।
आखिरी वक्त नबी उम्मत को जो पैगाम दे के गए हैं, जो बयान तकरीर करके गए हैं, नमाज पढ़ो बोल के ही बोल के गए। आज कितने नमाजी है, औरतों का हाल देख लीजिए, मर्दों का हाल देख लीजिए, जवानों का हाल देख लीजिए। आज कितने लोग नमाजी हैं और क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होने वाला है। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। एक नमाज किसी बगैर वुज़ू से अगर छोड़ दिए तो कितने लाख हज़ारों साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। बेनमाजी को मरते जब कलमा नसीब नहीं होता, बेनमाजी की ज़िंदगी अल्लाह तंग कर देते हैं। बेनमाजी फ़िरौन, हामान, उमैया बिन खल्फ के साथ उसका हशर होने वाला है। बेनमाजी वो अव्वलीन फुर्सत में जन्नत में नहीं जाएगा। बेनमाजी की ज़िंदगी में कमाई में रोज़ी में बरकत नहीं होगी। मुनाफिकीन भी मक्के मदीने के फजर की और इशा की नमाज उनके ऊपर भारी थी, लेकिन वो भी मुनाफिक आके फजर और इशा की जमात में खड़े होते थे। आज सच्चे पक्के आशिक़ रसूल का दावा करने वाले, ख्वाजा गौस का दामन पकड़ने वाले, नारा लगाने वाले कितने मुसलमान हैं जो नींद कुर्बान करके फजर की नमाज को आते हैं। कितने मुसलमान हैं जो जोरू का बगल में से और जोरू के बिस्तर पे से छोड़ के उसको नमाज पढ़ने आते हैं। अब नमाज छोड़ के कारोबार को जाएंगे, सफ़र करेंगे तो टक्कर नहीं होंगी, हादसा नहीं होगा तो और क्या होगा। नमाज छोड़ के दुकान खोलेंगे तो होंदी सूरत डालने के शाम में घर को नहीं आएंगे तो और क्या होगा। अरे नहीं, कारोबार नहीं था, आज कारोबार नहीं चल रहा, खर्जा बहुत हो गया। कई को हुआ खर्जा? हम अल्लाह की नहीं सुने, अल्लाह हमारी नहीं सुन रहे। हम किसी को अगर काम पे रख लिए, उसको अगर घर में नौकर को रखे या होटल में किसी काम करने रख लिए, अगर हम बोले अरे वो चाय की प्याली लेके आ, अगर उन्हें नहीं लाया, फिर बोले अरे चाय की प्याली ला, फिर नहीं लाया, अरे चाय की प्याली ला, उसके बाद माँ बहन की गाली दे देता उन्हें। अल्लाह रोज़ाना 5 मरतबा अजान के ज़रिए से हमारे को बुला रहे, हम कितनी बार जा रहे। जो नमाज पढ़ता है वही जन्नत में पहले लोगों में दर्जों में जो है सो वो जन्नत में जाता है। तो इसलिए मेरे अजीज़ मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम सबको मेहनत और फ़िक्र करना है। ये दावत और तबलीग का काम हो या अल्लाह वालों की ज़िंदगी हो, सहाबा की ज़िंदगी, ये सब नमूना है हमारे लिए। उनकी ज़िंदगी में कभी फजर की नमाज नहीं छोड़ती थी। हमारा हाल ये है, रमज़ान में पढ़े सो फजर की नमाज फिर रमज़ान में ही होती हमारी। तो इसके लिए आप हजरात इरादा करें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम सब अपने अपने शहर और इलाके की मस्जिद को आबाद रखेंगे। मस्जिद अगर आबाद रहेगी तो समझो उस इलाके में दीन बाकी रहेगा, उस इलाके के घरों में दीन जिंदा होगा। मस्जिद आबाद रहेगी तो लोगों की ज़िंदगी और कमाइयों में चैन और सुकून आएगा और मस्जिद दुआ भी देगी। आता है उलमा से सुने, जब आदमी की रूह निकालने मौत का फरिश्ता आता है, सबसे पहले मस्जिद को आके कहता है कि मैं फलाने आदमी की रूह निकालने जा रहा हूँ, तेरे से उसका क्या ताल्लुक था, क्या रिश्ता। अगर वो 5 वक्त का नमाजी होता था तो मस्जिद कहती है उसका मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, मेरे को आबाद करता था, नमाज पढ़ने आता था। फिर फरिश्ता मौत का जाके उसकी रूह आसानी से, कोई तकलीफ नहीं हो सका, निकालते। अगर वो मस्जिद को नहीं जाता था, आबाद नहीं करता था, तो मस्जिद कहती है उससे मेरा कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं था, तो फरिश्ता जो सो मौत का फरिश्ता बड़ी सख्ती से उसकी जो सो रूह निकालता है। तो इसके लिए मस्जिद सिर्फ हम नमाज के हद तक ही ना रहे, रोज़ाना कुरान सीखने के लिए मस्जिद को जाए। जो भी घर के ख़ानदान के मसाइल हो तो पूछने के लिए हम मस्जिद को जाए। जितना वक्त हमारे पास बचे मस्जिद में गुजारें। बाजार फितनों और गुनाहियों का, बुराइयों का जगह और अड्डा है। मस्जिद में जाने के बाद अल्लाह का बंदा मेहमान बन जाता है और अल्लाह के ऊपर ये फ़र्ज हो जाता है आने वाले मेहमान का उसका इकराम करे। तो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद रखने की, नमाज पढ़ने की और दूसरे मुसलमानों को भी इसकी फ़िक्र दिलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।